में सभी जुटे हुए हैं। हमें सफाई करने में महसूस होता है कि हम अपना काम स्वयं करें और सफाई रखें। इससे आसपास की सफाई से बीमारी भी नहीं आ सकती और सब निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ये गुरुदेव की एक कल्पना थी कि भारत हमारा स्वस्थ बने, स्वच्छ बने, सभ्य बने, और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। हम लोग स्वच्छता अभियान में ये देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं स्वयं अपने घर परिवार से कि अपने घर को, अपने गलियों को साफ़ सुथरा बनाएं तो हम लोग निरोग रह सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे, और इससे दूसरे लोग भी अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और अगर गंदगी नहीं करेंगे, इतना उनके जीवन में आ गया, तो शायद हम लोगों का ये अभियान सफल हो सके। मित्रों, ये बहुत बड़ा काम हुआ है आज जो आपने किया है, बहिरंग की सफाई एक प्रधानमंत्री के आह्वान पर, और वो 2 अक्टूबर का दिन है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। आप आए तो थे नवरात्रि करने के लिए, और नवरात्रि के साथ आपने जो तप कर लिया आज, उस तप से आपकी जो बूंदें गिरी होंगी धरती पर, उससे आपको जो मिलेगा उसका मैं बयान नहीं कर सकता। आपको जो नवरात्रि से मिला होगा उससे ज़्यादा दुगना उससे मिलेगा जो तप आपने किया है, उससे मिलेगा। ये जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन आ जाता है, बड़ा विलक्षण संयोग है। महात्मा गांधी ने 3 प्रयोग किए, तीनों स से आधारित, सब स से जाते। एक सत्य का प्रयोग किया, सत्य के प्रयोग के माध्यम से उन्होंने अपने आप को दूसरा संत बनाया, सत्य के माध्यम से संत। देखिए, एक बड़ा विलक्षण प्रयोग है कि जो आदमी जीवन भर शुरुआत की झूठ से, जीवन की शुरुआत हुई झूठ से, जब उन्होंने चोरी की और छुपा लिया, पर जब उन्होंने सत्य का नाटक देखा हरिश्चंद्र वाला, तो उनको लगा कि नहीं, सत्य की महिमा अपरंपार है, और उस सत्य को जीवन भर छोड़ा नहीं उन्होंने। सत्य जीवन भर श्रद्धया सत्य माप्यते, उस पर इतनी श्रद्धा रखी सत्य के ऊपर कि उन्होंने सत्य के माध्यम से पाया, और क्या पाया? संतत्व पाया, संत बने, सत्य के माध्यम से संत बने। और तीसरा आंदोलन उन्होंने जन जन के लिए चालू किया, वो सविनय अवज्ञा, जिसकी वीरेश भाई साहब ने चर्चा की, सविनय अवज्ञा। तो आप गांधी जी को 3 स से जान सकते हैं, सत्य, संत और सविनय अवज्ञा। ये आदमी हमारा फादर ऑफ नेशन था, हमारा राष्ट्र का पिता था, और राष्ट्र का पिता होने के नाते हम उसको ऐसा मानते हैं कि उसने हमें वो भारत दिया जो भारत बहुत एक दृष्टि वाला था। उनके दिमाग में 2 ही बातें थी, मुझे आज़ाद भारत चाहिए, मुझे अंग्रेज़ों की गुलामी वाला भारत नहीं चाहिए, मुझे आज़ाद भारत चाहिए, और मुझे दूसरी बात जो चाहिए वो स्वच्छ भारत चाहिए, बस। और स्वच्छ भारत के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो अपने आप की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और स्वच्छ भारत के साथ ही उनका हरिजन फंड, हरिजन पत्रिका और उनके जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि स्वच्छता के नाम पर जो काम करने वाले लोग हैं, इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है। मेला सिर पे ढोने वाले लोग, इनके लिए उनके मन में संवेदना थी। सारा के सारा जहाँ कहीं भी जाएं तो हरिजन बस्ती में जा रहे हैं, जब भी जा रहे हैं तो उन्हीं के बीच में रह रहे हैं। उन्होंने उनको समता का अधिकार देने की कोशिश की कि समता का अधिकार, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारा मैला ढोते हो, तुम हमारी गंदगी ढोते हो, हमारी गंदगी साफ करते हो, किस आधार पर? शूद्र उसको कहा गया है जो क्षुद्र मनस्थिति का व्यक्ति है, क्षुद्र मानसिकता वाला, क्षुद्र मानसिकता वाला, KSHUDRA, क्षुद्र, क्षुद्र संकीर्ण मनोवृत्ति वाला। शूद्र वो नहीं है, शूद्र जो है वो है जिसने लोगों को परेशान करने से लेके आसुरी संपदा के माध्यम से सब कुछ गड़बड़ी करने की सोच ठान रखी, वो शूद्र है। तो उन्होंने कहा तुमको शूद्र ठहरा करके बड़ी जातियों वालों ने ऐसा कुछ किया। मित्रों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे। वहाँ से शुरुआत की और देखते देखते मित्रों एक बड़ा समाज उन्होंने खड़ा कर दिया। चाहे उसको उस तत्कालीन समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि तत्कालीन समाज में बहुत बहुत श्रीमंत वर्ग के लोग थे। खान राय साहब, राय बहादुर थे जिन्होंने अंग्रेजों से उपाधि प्राप्त की थी, और ढेर सारे ऐसे पैसे वाले लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि हमारे घर में काम करने वाला नौकर हमारे कुएं से पानी पिए। यहाँ तक कि दलितों के कुएं अलग थे और पुरुषों और इनके ब्राह्मणों के कुएं अलग थे। आपको मालूम है, आज भी कई गाँव में, गोरखपुर, देवरिया, इधर चले जाइए, बिहार के क्षेत्रों में चले जाइए, अभी भी आपको ऐसी स्थिति मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी वो मानसिकता नहीं मिटी है लोगों की।
लोगों की मानसिकता तब मिटेगी जब गुरुदेव का नारा हम फलितार्थ करेंगे, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, एक समान जब मानने का स्वरूप चलेगा। तो मैं समझता हूँ गांधी के बाद अगर किसी एक व्यक्ति ने जाति तोड़ने का अभियान चलाया है तो एकमात्र परम पूज्य गुरुदेव ने चलाया है। जाति तोड़ दी उन्होंने सबकी। आप भोजन करते समय तो नहीं पूछते किसी से, पड़ोसी से, कि भाई साहब आप किस जाति के हो? आप किसी से बात तो नहीं करते कि भाई साहब आप अगर दूसरी जाति के हो तो हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो आपके साथ खाना नहीं खा सकते। नहीं, आप प्रेम से भोजन लेते हो। क्यों? क्योंकि आप माँ अन्नपूर्णा के दरबार में बैठे हो। यही नहीं, क्षेत्र में होने वाले 108 कुंडी यज्ञ, 9 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ, 5 कुंडी यज्ञ, सब में भोजन भंडारा जो मिलता है, बनाने वाले हो सकता है कि अंत्यज जाति के हों, पर खाने वाले जो हैं वो प्रेम से खाते हैं। ये ज़माना कितना बदल गया है, कितनी तेज़ी से बदला है मित्रों। 100 साल के अंदर, 150 साल के अंदर परिवर्तन, 100 साल के अंदर परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। ये जो परिवर्तन है, जाति तोड़ो अभियान, ये और कोई नहीं कर पाया, पर जाति तोड़ो अभियान परम पूज्य गुरुदेव ने कर दिया। नारी को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था। भावावेश में आकर रामकृष्ण परमहंस ने काली को यज्ञोपवीत पहना दिया, तो सारे पुरोहित उनके पीछे पड़ गए। बोले गणेश जी को पहनाया तो पहनाया, पर काली को क्यों पहनाया? काली तो स्त्री है। बोले किसने कह दिया स्त्री है? अरे स्त्री हम सब हैं, पुरुष तो एक ही है, उसका नाम है परमात्मा। बस पुरुष एक है, परमात्मा, बाकी हम सब स्त्री हैं। मैं भी स्त्री, तुम भी स्त्री, वो साड़ी पहने बैठी वो भी स्त्री। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैंने जनेऊ पहना दी तो क्या किया? ये जो है ये शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति के प्रतीक को तो इसके बाद मित्रों गायत्री शक्तिपीठों में नारी शक्तियों के द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा, सबके द्वारा यज्ञोपवीत पहना जाने लगा। एक क्रांति हो गई पूरे देश में, पूरे विश्व में क्रांति हो गई कि गायत्री परिवार की महिलाएं यज्ञोपवीत पहनती हैं, पहनाती हैं, पहनती हैं, पहनाती हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति, कभी सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसा हो जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव की जो जितनी क्रांतिकारी देन है वो महात्मा गांधी की देन से कम नहीं है। दोनों बराबर के हैं, टक्कर के हैं बिल्कुल। एक आध्यात्मिक क्षेत्र के और एक राजनीति से शुरुआत करके अध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुँचे नैतिकता के माध्यम से। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जन्मे, आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से उन्होंने सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी उपलब्धि है परम पूज्य गुरुदेव की जिसमें उन्होंने हम सबको एक मंत्र दिया, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। अब स्वच्छ मन हो तो स्वच्छ मन के पहले स्वच्छ बहिरंग तो होना चाहिए ना, तो स्वच्छता बाहर भी होना चाहिए। बाह्याभ्यंतर शुचि, बहिरंग की और अभ्यंतर की शुचि, दोनों की स्वच्छता बहुत जरूरी है। और बहिरंग की और अंतर की शुचि नहीं होगी तो क्या होगा कि बाहर गंदा है, बाहर जैसे भी हैं वैसे बैठे हैं, और अंदर की हम पवित्रता की बात कर रहे हैं। शुचिता, स्वच्छता और पवित्रता ये दोनों बहुत क्लोज शब्द हैं। स्वच्छता जब उच्च अवस्था में जाती है तो पवित्रता बन जाती है। स्वच्छता जब उच्चतम अवस्था में जाएगी तो पवित्रता बन करके आपके जीवन को निहाल कर देगी। इसलिए हम लोगों को अपनी जो सात्विक श्रद्धा है वो ऐसी बढ़ानी चाहिए कि हम अपने आप को पवित्र बना सकें। पवित्र बनाने के लिए केवल जल काम नहीं आएगा, गंगा जी काम नहीं आएंगी अकेली। गंगा जी में डुबकी लगा ली, पवित्र हो गए, तुलसी दल पी लिया, पवित्र हो गए, पानी छींट दिया, पवित्र हो गए, ऐसे पवित्र नहीं होते। पवित्र होने के लिए पवित्र मन चाहिए। पवित्र मन से पवित्र शरीर तक की यात्रा हमको करनी पड़ेगी। और इसके लिए आसपास के क्षेत्र को, बहिरंग के क्षेत्र को हमें साफ करना पड़ेगा, हमें स्वच्छ बनाना पड़ेगा, हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। आदतें बिगाड़ी हम नहीं हैं। पूरे विभिन्न देशों में ये आदतें बिगड़ी हुई थी, अभी नहीं है। अमेरिका में और रशिया में इन सब में आदतें बिगड़ी हुई थी, बाहर फेंक देते थे छिलका और ये सब के सब पूरा। परंतु उनके यहाँ दंड कानून लागू हुआ। दंड कानून लागू होने के बाद उन लोगों ने वहाँ पर कानून बना दिया। कानून बनाने के बाद फिर धीरे धीरे एक व्यवस्था बन गई। क्या हमारे देश में भी दंड कानून लागू करना पड़ेगा हमको? क्या दंड लागू करना पड़ेगा, मार्शल लॉ लागू करना पड़ेगा? नहीं, हम आदत डेवलप कर देंगे। आदतों को बदलना व्यवहारिक अध्यात्म है, आदतों को बदलना। अगर हमने आदतें बदल दी लोगों की, और लोगों की सोच बदल दी कि हमारे तट स्वच्छ रहना चाहिए, हमारी गंगा मेली नहीं होना चाहिए, गंगा निर्मल रहनी चाहिए,
और इसके लिए हमने 10 साल का समय ले लिया, 10-12 साल का गुरुदेव से मांग लिया। तो गुरुदेव की शक्ति हमारे साथ चलेगी, हमारे पीछे पीछे चलेगी, और हमारी वाणी में वो बल आ जाएगा, हमारी वाणी का जो तप है उसमें वो बल आ जाएगा, जिस तपोबल के सहारे लोग बदलते चले जाएंगे, लोग देखते चले जाएंगे, लोग कहेंगे कि हम कभी सोचते नहीं थे कि ये लोग बदलेंगे, और ये यहाँ जो मेला लगता था इसमें कितनी गंदगी होती थी, ये सब गंदगी वगैरह अब नहीं होती। मित्रों, ये सारा के सारा काम समन्वित प्रयासों से और अन्य संगठनों के माध्यम से होगा। एक और व्यक्ति का जन्मदिन है आज, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के साथ 3 स जुड़े हुए हैं, मैं स के माध्यम से व्याख्या कर रहा हूँ। एक पहला है सादगी। उनके जैसी सादगी किसी की नहीं थी। नेताओं में आज वैसी सादगी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा तामझाम मिलता है, ढेर सारे 8-10 तो यमदूत साथ चलते हैं उनके, वो बॉडीगार्ड उनके साथ चलते हैं, कहीं इनको कोई मार नहीं दे। अरे मारने के लिए वही मिले थे क्या? मारना है तो डाकुओं को मारेंगे जाके, इनको क्या मारेंगे? तो 8-10 वो चलते हो, जिसके साथ नहीं चलते वो बड़ा दुखी हो जाता है, वो बराबर शिकायत करता है हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। गंदा काम करोगे तो सिक्योरिटी मांगनी पड़ेगी तुमको, गलत काम करोगे तो, भ्रष्टाचार करोगे, दूसरों के अधिकार छीनोगे तो मांगना ही पड़ेगी। तो ये जो सादगी है आज के राजनेताओं की सादगी, वो हम मोदी जी में देखते हैं, मोदी जी में दिखाई पड़ती है। ये हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, प्रधानमंत्री जो बने थे, उसके बाद नया संस्करण इनका आया है, सादगी पहला। सादगी के बाद दूसरा संयम। संयम उन्होंने जीवन में उतारा, और संयम जीवन में उतार करके उन्होंने, भाई साहब ने बताया आपको कि सोमवार को उपवास रखवाया तो रखवाया, ऐसा रखवाया कि कहीं नहीं मिलता था। एक समय का भोजन बचाइए और राष्ट्र की रक्षा के लिए आप करिए। मैं तो कहता हूँ मित्रों, फिर से अगर हमको रखना पड़े तो मोदी से जब भी अगली बार मुलाकात होगी, अभी इसी महीने 6 सितंबर को मुलाकात हुई थी, तो करीब 30-40 मिनट तक बहुत सारी विषयों पे बातचीत की, और वो सारी की सारी बातें जो हमने बातचीत की थी, जो एजेंडा दिया था, उसके ऊपर अब बोल रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं, अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि मंत्रियों को कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। मुझे ऐसा लगता है गायत्री परिवार यदि मार्गदर्शन करता रहेगा तो हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल सही राह पे चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। गायत्री परिवार कर रहा है बिल्कुल। तो जो बातें हमने कही थी वो बातें सारी जैसे उन्होंने मान ली। मैंने कहा था स्मार्ट सिटी की बात करते हो, जरा स्मार्ट विलेजेस की बात करो। आज कल पेपर में आ गया कि 25 स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, 25 स्मार्ट विलेजेस बनेंगे। अब आ गई ना बात पूरी की पूरी, समझ में आ गई। मेरे पास परसों वेंकैया नायडू जी का फ़ोन आया, जो हमारे पर्यावरण मंत्री, जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपके बारे में बहुत सुना, आपके मिशन के बारे में बहुत सुना, आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ लोगों को लगा दें, पूरे देश में अभियान दिखाई पड़े। हमारे सरकारी अधिकारी तो महामक्कार टाइप के होते हैं, तो हमें तो उम्मीद नहीं है उनसे कुछ करें। तो देखिए, एमपी के सभी जिलों के शक्तिपीठों में, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा में, बनारस, सुल्तानपुर, लखनऊ में, हैदराबाद, बेंगलोर में, गुजरात के सभी जिलों में, महाराष्ट्र के 12 जिलों में, छत्तीसगढ़ के पूरे प्रांत में, उड़ीसा, भुवनेश्वर, केवंझर, झारखंड, टाटा, रांची, बिहार 15 जिलों में, और राजस्थान के सभी जिलों में इसमें सफाई अभियान आज चला है। आज कितना कचरा निकला होगा आप कल्पना कर सकते हैं। गायत्री परिवार ने पूरी तरह से मोदी जी की बात को मान करके 2 तारीख को ये काम किया। अब हम इतना करें केवल कि 15 मिनट रोज निकालें, या जैसा भाई साहब ने कहा कि 2 घंटे रोज, 2 घंटे सप्ताह में निकाल लें, 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक सप्ताह में निकाल लें। सप्ताह में एक बार निकाल करके यदि आप अपने आसपास के हिस्से को साफ कर दें, हर व्यक्ति अपने आसपास के हिस्से को साफ कर दे, तो बहुत सारी बीमारियां तो हमारी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। गंदगी से बीमारियां होती हैं, ये तो सही बात है। वहाँ अमेरिका में फाइन लगता है इसलिए लोग गंदगी नहीं करते, सफाई है वहाँ पे, पर वहाँ दूसरी गंदगी है, वहाँ मीडिया की गंदगी है, दिमाग की गंदगी है, वैचारिक गंदगी है। हमारे देश में इसके लिए भजन पूजन की व्यवस्था है, मनन की व्यवस्था है, चिंतन की व्यवस्था, स्वाध्याय की व्यवस्था है। इस गंदगी से भी जूझना पड़ेगा जो आ रही है, आधुनिक सभ्यता के नाम पे जो आ रही है, इस गंदगी से भी हमको लड़ना पड़ेगा, जो हमारे युवकों के दिमाग में घुसती चली जा रही है। युवाओं के, कितनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है, 65 करोड़ युवा शक्ति हमारे पास। 65 करोड़ युवाओं को यदि झोंक दें इसमें, और एक स्वावलंबन का उद्योग यदि इसके माध्यम से स्टार्ट कर दें कि भाई जहाँ कचरा इकट्ठा होता है, इस कचरे का डिस्पोजल करने की व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का तंत्र बने, और इसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन हो, इससे जो खाद बने उस खाद को तुम उससे
तुम कमाओ, तो मैं तो सारे देश में ऊर्जा ही ऊर्जा दिखाई पड़ेगी चारों तरफ। आप देखिए सारे देश में जहाँ खाद की जरूरत है आपको सस्ती सस्ती खाद मिल सकती है कंपोस्ट फार्मिंग के माध्यम से, कचरे के माध्यम से। और कचरे का निष्कासन भी हो जाएगा और कचरे का नियोजन भी हो जाएगा। यदि ये सब चीज़ें सब साथ साथ चलेंगे, एक तालमेल बैठ जाए तो हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो मैं शास्त्री जी हमने विश्वविद्यालय में किया है, कचरे का डिस्पोजल हम 85 to 90% कर लेते हैं, पूरा संभाल लेते हैं, सॉलिड वेस्ट पूरा के पूरा। और वो नमूना देखने लायक है, कई लोग देखने के लिए भी आते हैं, कई विश्वविद्यालय के लोग भी देखने के लिए आते हैं। तो शास्त्री जी की तीसरी बात बोलना भूल गया, मैं कह रहा था सादगी, संयम, और तीसरा था सदाचार। एक आचरण में सत्य का होना, सत्य यानी सही अर्थों में परमात्मा का नाम है, सत्य परमात्मा का नाम है। सत्य जब आचरण में होता है तो भ्रष्टाचारी नहीं होता आदमी। भ्रष्टाचार कभी जीवन में उन्होंने किया नहीं और कभी उन्होंने उसको प्रश्रय नहीं दिया, इसीलिए बहुत जल्दी चले गए, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि एक सीधा साधा आदमी रहे। मोदी जी ने बड़े दम ठोक करके एक बात कही है, मैं समझता हूँ कि दोनों लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी ऊपर बैठ के ताली बजा के खूब हंस रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर ताली बजा के कि देखो हमारा चेला पहुंच गया नीचे, अब वो काम करा के रहेगा। मोदी जी ने क्या कहा है? मोदी जी ने कहा न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा किसी को, न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। 9 दिन नवरात्रि के अमेरिका में जा रहे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ पार्टी कर रहे हो, सब कर रहे हो, केवल नींबू पानी पे, नमक भी नहीं, शहद भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल नींबू पानी से निकाल लिया। उनसे पूछा कि आप कैसे जी रहे हैं? बोले कैसे जी रहे हैं? आराम से सांस ले रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, जी रहे हैं। तो बोले नींबू पानी से हो जाता है सब कुछ? बोले हाँ, 9 दिन अगर हम कर लें तो आप भी करके देखिए, आप 9 दिन के दो अनुष्ठान करके देखिए नवरात्रि में, आपको मिलेगा बहुत अच्छा। तो उस जितने अमेरिकन्स थे उन लोगों को एक नया संदेश मिला कि ऐसा भी एक आदमी जी सकता है कोई, कि 9 दिन के अनुष्ठान पे जी सकता है। मित्रों, ऐसे मोदी जी को, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं समझता हूं कि उम्मीद करना चाहिए। वाराणसी से उन्होंने आरंभ किया था, वाराणसी गंदगी देखकर, पूरे देश की गंदगी को देखकर ये जो स्वच्छता अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, गायत्री परिवार स्वच्छता का अभियान निरंतर चालू रखता है, पूरे देश में हमेशा चालू रखता है। पर उसके साथ साथ अंतर की गंदगी जो मिटाने का जो 32 पुस्तकों के माध्यम से तंत्र है हमारा स्वाध्यायशीलता का, वो भी हमें चलाते रहना चाहिए कंटिन्यूसली, ताकि हमारा दोनों का काम चलता रहे। बाह्याभ्यंतर शुचि, दोनों, बहिरंग भी अभ्यंतर भी अंतर। जैसे कपिल जी भाई साहब बता रहे थे जब मैं आया था कि बहिरंग भी पवित्र हो, अंतरंग भी पवित्र हो। अब स्वच्छ भारत मिशन शपथ, या आपको सबको दायां हाथ उठाना पड़ेगा, दायां हाथ उठा करके शपथ लेनी है सबको, बहनें भाई सब शपथ लें। स्वच्छ भारत मिशन शपथ। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा। बहनें बोल सकती रहूँगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे, यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके, इसका विकल्प है 15 मिनट रोज भी कर सकते हैं, 15 मिनट रोज भी कर सकते हैं। स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे आंगन से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो भी शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। ये आपको जाके करवानी है। देखो 100 व्यक्ति, एक व्यक्ति जोड़ेगा, देखते देखते मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया
मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहे सकल लोक माँ सहुने वंदे निंदा न करे केनी रे। सकल लोक माँ सहुने वंदे निंदा न करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेणी रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेणे मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेणे मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले थकी असत्य न बोले। पर धन न बढ़ाए हाथ रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए मोह माया व्यापे नहीं जेणे दृढ़ वैर
जेना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेणे, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम ताली लागी, राम नाम ताली लागी। सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वणलोभीने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। वणलोभीने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। भणे नर संयो तेणु दर्शन करता, भणे नर संयो तेणु दर्शन करता। कुल एको तरतार्या रे। वैष्णव जन तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। बोलिए भारत माता की जय। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे सभी वरिष्ठ भाइयों को हम लोग अभी इस मंच से इसलिए विदा देंगे। एक फिल्म आप लोग देखेंगे, उनको दिखेगा भी नहीं। और सब लोग हाथ जोड़ लें गुरुदेव का स्मरण करते हुए। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे